वीडियो पूरी देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये बात है 1560 के 70 के बीच की। पानीपत की दूसरी लड़ाई के बाद अकबर दिल्ली का बादशाह बन गया था। अकबर ने अपना साम्राज्य विस्तार चालू किया था। पूरे हिंदुस्तान के राजाओं ने उनका पत्ते स्वीकार कर लिया था। एक राजा था, वो था महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का मेवाड़ अकबर के लिए सुरक्षा और व्यापार के लिए दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जगह थी। दिल्ली में बैठकर अकबर भारत के बाहर से कोई भी सामान मंगाना पड़ता था तो मेवाड़ बीच में आता था। अकबर ने महाराणा प्रताप से अपना प्रदेश उसके हवाले करने के लिए बोला, लेकिन महाराणा प्रताप ने अपना प्रदेश नहीं छोड़ा। अकबर ने हिंदुस्तान के सारे राजाओं को महाराणा प्रताप के खिलाफ कर दिए, इसलिए महाराणा प्रताप जो तनिक हवा से भाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखाया चालों में उड़ गया भया। सेनापति मान सिंह के साथ 80,000 सैनिक लेकर मेवाड़ पर हमला करने के लिए भेज दिया। मान सिंह की सेना में 80,000 और उसी से महाराणा प्रताप की सेना में 15,000 सैनिक थे। वो दिन था 21 जून 1876, जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। काफी घनघोर युद्ध हुआ। मुगलों को सफलता तब मिली। मेवाड़ की सेना का मुख्य हाथी राव एक तीर से मारा गया। चेतक पर सवार होकर हाथी पर बैठे मान सिंह पर भाले का वार किया। हमले में मान सिंह भी घायल हुआ। हाथी के सूंड में जो तलवार थी उससे चेतक के पैर घायल हो गए। मुगल सैनिकों ने तत्काल मान सिंह की घेराबंदी की और उसे बचा लिया। उनके प्रिय घोड़े चेतक के जख्मी होने से महाराणा चिंतित हो गए और उनके खेमे में आ गए। मेवाड़ के बाकी सरदार थे, महाराणा को विवश किया और उनसे बोला कि इस लड़ाई में आपका बचना बहुत जरूरी है, अभी रणभूमि छोड़नी चाहिए। हल्दी घाटी में पराजित होने की सजा के तौर पर मान सिंह को तब भीलों का एहसास था। महाराणा प्रताप को भीलों के साथ में जंगल में रहना, घास की रोटी खाना, भीलों के साथ में रहना सोना सब भीलों के साथ में होता था। युद्ध में खोने के बाद अकेले पड़ गए थे, फिर भी लेकिन उन्होंने हार नहीं मारी। वो जमकर युद्ध करते रहे मुगलों के साथ में, जंगल में भीलों के साथ में रहने लगे। तब महाराणा प्रताप के पास में किसी का साथ नहीं था। तब जंगल में जाकर महाराणा प्रताप ने भीलों की सेना बनाई थी। फिर उन्होंने छापा मार युद्ध की स्थिति का इस्तेमाल किया। भले ही मेवाड़ पर अकबर को जीत न मिली हो, लेकिन मेवाड़ ऐसा इलाका था जहाँ से अकबर की सेना को गुजरना ही पड़ता था। महाराणा के सैनिक उस पहाड़ी इलाके में फैल जाते थे और अकबर की सेना पर हमला करते थे। महाराणा प्रताप उत्तर से निकलकर जंगलों में आ जाते थे। मुगलों को ऐसा लगता था महाराणा प्रताप 100 जगहों पर है। इस तरह मुगलों का मनोबल कम होने लगा, उनके रास्ते बंद होने लगे। महाराणा प्रताप का अब तक का सबसे खतरनाक युद्ध, उस युद्ध में कभी हार नहीं मानने वाला सेना नायक भैरव खान। अकबर ने जब राजपूतों पर युद्ध की घोषणा की थी तब भैरव खान को युद्ध में उतारा गया था, क्योंकि भैरव खान ने कभी भी किसी युद्ध में हार का सामना नहीं किया था। उसकी ताकत से नसें फटती थी। अकबर को भैरव खान पर पूरा विश्वास था। भैरव खान को खुश करने के लिए औरतें रोज जाती थी। जल्दी दोनों सेनाएं हल्दी घाटी के मैदान में आ चुकी थी और बहुत ही प्रचंड संग्राम शुरू हो चुका था। अकबर स्वयं महाराणा प्रताप के सम्मुख नहीं आना चाहता था। वो चाहता था भैरव खान महाराणा प्रताप को बंदी बनाकर उसके पास लेके आएगा। हल्दी घाटी युद्ध में भैरव खान ने कोहराम मचा रखा था, जिसे देख मेवाड़ी फौज भयभीत हो गई थी। उसने शुरुआत में महाराणा प्रताप के बेनोई नाम जी को मार गिराया, जिसका उसका सहयोग मान सिंह ने किया था। फिर उसके बाद वीर योद्धा भीम सिंह को भी मार दिया था। यह सब देख महाराणा प्रताप गुस्से से आग बबूला हो गया और भैरव खान की तरफ आगे बढ़े और जल्दी और दोनों के बीच भयंकर संग्राम शुरू हुआ
और महाराणा प्रताप ने भैरव खान इतना जोर से वार किया कि भैरव खान घोड़े समेत 2 हिस्सों में हो गया। यह सब देखकर मुगल सेना इधर-उधर हो गई। इस युद्ध में अकबर की सेना में सैयद अमीर खान, काजी खान, मुल्तान खान, आरूस और रज्जा, भैरव खान, खुरासान